अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसे स्टूडेंट से जो एक बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ ना सिर्फ अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। और रेडियो कहानी के हवाले से भी जो हम एक सेगमेंट करते हैं, एक बेहतरीन किस्म की हमने अभी कहानी तैयार की है, उस हवाले से भी उनकी भी बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसमें, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप राब्ता करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334196666 03341966966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस जो मेरे तक पहुंचेंगे उनको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और अपने मेहमानों के साथ उनको शेयर भी करेंगे। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है अनिका फातिमा ने और साथ में मौजूद हैं मरियम नवीद। ये दोनों जो है मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं और दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ये अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप दोनों बीइंग दी फीमेल मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं। ख़वातीन का मैथ कम्युनिकेशन में आना, पहला सवाल तो ये होता है कि कैसा महसूस होता है? क्या दौर बदल चुका है, अब ख़वातीन कंफर्टेबली फील्ड को ज्वाइन करती हैं? आपने किस सोच के साथ मैथ कम्युनिकेशन को ज्वाइन किया? अगर सबसे पहले तो इस तरह देखें कि डिफ़िकल्टी थी एज़ बीइंग अ फीमेल, तो मेरे ख़्याल में कि हम जितना भी डेवलप हो जाएँ, फीमेल्स के लिए इस सोसाइटी में हमेशा मुश्किल रहेगा ही। ओके। और क्योंकि जब तक हम तक सब अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हमारे लिए मुश्किल रहेगा ही। और इस फील्ड में जहाँ पर हमें बाहर जाना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, इसी सोसाइटी में रहना है। तो इस डर से कि हम फीमेल हैं, इस फील्ड में नहीं जाना, डॉक्टर ही बनना चाहिए या ऑफिस वाला काम ही करना चाहिए, ये गलत बात है। जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किस तरह सर्वाइव करना है, कैसे रहना है, कैसे इंटरैक्ट करना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। मरियम, क्या माइंडसेट था, क्या शुरू से शौक था कि मैथ कम्युनिकेशन ये मीडिया को ही ज्वाइन करना है या फिर बाद में माइंड बना? शुरू से शौक नहीं था, ऐसे शौक कोई था ही नहीं। घर वालों ने सबने कहा कि अच्छा पढ़ती हो कुछ तो तो पढ़ना है। डॉक्टर बन जाओ। ओके। तो ऐसे एफएससी में स्कोर भी अच्छा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती या ये मेरा गोल नहीं है। ओके। मेरा गोल ही कुछ और है। जैसे मुझे राइटिंग का शौक था, तो फिर एट द मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट मैंने कहा कि मुझे तो यही करना है, यही मेरा है सब कुछ। गुड। क्या फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है जब हम किसी भी प्रैक्टिकल डिग्री में आते हैं अमूमन? क्योंकि अब तो दौर बहुत चेंज हो चुका है, अब तो मीडिया से हट के मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का दौर कहा जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तमाम चीज़ें हमें दिखती भी हैं, कंटेंट भी बनता है। फैमिली रिस्पांस कैसा रहा? फैमिली का बड़ा स्ट्रेंज रिस्पांस था, अच्छा। लेकिन किसी ने मना नहीं किया। और पापा ने कहा कि वो चाहते ये थे कि मैं डॉक्टर ना बनूं, मैं किसी और फील्ड में जाऊं, तो वो खुश थे। तो बस ऐसे ही सब थे। बिल्कुल सही है। फील्ड में आने के बाद अब स्टडी कंटिन्यू है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें इंस्पिरेशन बनना शुरू होती है। तो मीडिया की फील्ड में क्या क्या नज़र आया, क्या देखा आपने कि आपको लगता है कि हमें जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए क्या वो मिल रही है? जी, मतलब किस डोमेन में क्या करना चाहती हैं? मैं तो मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का शौक है मुझे। ओके। और उसमें मेरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस हैं, लाइक ज़ैनब अब्बास जो कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट एंड प्रेजेंटर हैं। उन्होंने बहुत देर से वो इस फील्ड में हैं और लाइक स्टेप बाय स्टेप वो यहाँ तक पहुँची हैं जहाँ पर अब वो हैं। तो मेरी जो लाइक एक होती है ना सही वाली इंस्पिरेशन कि आपको उसके जैसा बनना है, तो आइड से कि वो ज़ैनब अब्बास हैं। बिल्कुल सही है। मरियम, क्या इंस्पिरेशन थी? अब क्या इंस्पिरेशन बन चुकी है? अब एक पब्लिक स्पीकर बनना, जैसे कि पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हैं। जर्नलिज्म में बहुत सारी फील्ड्स हैं, लाइक रिपोर्टिंग है, न्यूज़ है, फिर उसमें एडवर्टाइजिंग है, रेडियो है, टेलीविजन है, प्रोडक्शन है। क्या प्लान्स हैं?
सर जैसे अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है और मैंने किस तरह से डिसीजन लिया इस फील्ड में आने का, तो मुझे लगता है अभी सेकेंड सेमेस्टर है और जब हम मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ब्रॉडर वे में मुझे सोचने के लिए मिलेगा और देखने के लिए मिलेगा, तो मेरा इंटरेस्ट चेंज हो सकता है और तब मुझे फाइनली पता इंटरेस्ट अभी चेंज हो सकता है। नहीं, इंटरेस्ट तो यही है, फील्ड तो Okay. सेम रहेगी। इसमें आगे के जर्नलिस्ट की तरफ जाना है या रिपोर्टिंग की तरफ या प्रोडक्शन की तरफ। बिल्कुल सही है। सो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? इंटरेस्ट तो मेरा नहीं बदलने वाला, बिकॉज मैं 8th क्लास में थी जब मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का शौक आया था, एंड अच्छा। आई थिंक दैट इज सच अ यंग एज इस तरह के पैशन के लिए, तो इसलिए तभी मैंने सोच लिया था। हालांकि उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग की, क्योंकि सब कहते थे कि लाइक या तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए या MBBS होना चाहिए, लेकिन मुझे किसी डिफरेंट और इस तरह का करना था, इस तरह की फील्ड में जाना था, तो मेरा शौक इंटरेस्ट तो नहीं बदलने वाला। मतलब मैं उसी को प्रोसीड करना चाहेंगे एग्जैक्टली आप? वेरी गुड। मुझे यही मेरी लाइन है, मुझे इसी में रहना है और मुझे बिल्कुल इसी सही में है। लेकिन excel अभी करना है। जैसे अभी मरियम बात कर रही हैं कि अभी तो आगाज है, जैसे जैसे चलते जाएंगे समझ आती जाएगी कि हमें फ्यूचर में किस साइड पे कैसे मूव करना है। सो चूंकि मीडिया की इंडस्ट्री को या फिर जब हम मैस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक वसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत कुछ आपको मिलता है करने को, और बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि हमें क्या करना है। और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप बीइंग द स्टूडेंट अपने विजन को बड़ा क्लियर रखे हुए हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी रिसेंट हमने एक स्टोरी बनाई तलाशिश को, जी सो फैंटास्टिक, बहुत अच्छी। और मैं यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हैं उनको बताता चलूँ कि वो स्टोरी जो है वो अनीका ने तहरीर की है और उसमें आवाज़ भी इनकी है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर मरियम और अनीका ने दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो दैट वाज वेरी गुड। और वो क्या इंस्पिरेशन थी, क्या सोच थी कि हम इस थीम को फॉलो करेंगे? अच्छा, अब मतलब अगर कोई लिसनर कोई पहली दफा सुने तो इट बी लाइक डंकी के बारे में, लेकिन अगर आप उसका जरा डेप्थ में जाएं तो दैट्स ऑल अबाउट सुकून तलाश करना। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन लाइफ, सुकून के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम सुकून के पीछे भागते हैं तो वो हमसे छीन लिया जाता है। दुनिया में आप दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया आपसे दूर जाती जाएगी। दैट्स लाइक वो उस का जो मीन आप जब सुनेंगे उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके अंदर है। यू आर योरसेल्फ पीस, आप खुद सुकून है। तो दैट वाज इन माय माइंड कि मुझे इस थीम को सुकून से रिलेट करके अगर मैं लिखूं तो वो बहुत अच्छा लिखा जाएगा, और वो बहुत अच्छा लिखा गया। बहुत अच्छा लिखा गया, बिल्कुल सही। आपने उसको सुना भी? जी, एग्जैक्टली। कैसा लगा? बहुत अच्छा उसमें काम किया, सारे जो वॉइस ओवर्स थी, सारे कैरेक्टर्स ने, सारी टीम ने बहुत अच्छा उसमें काम किया और बहुत अच्छा वो निकला। इसको एज अ प्रोजेक्ट आप देखती हैं आपके पीयर में या आपके फेलोज में, जैसे मरियम है, बाकी भी फेलोज हैं, जिसने या आपके टीचर्स की एप्रिसिएशन को कैसे आपने कंसिडर किया? मतलब सबने टीचर्स ने सुना था और मैम कशफ जो हमारी हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि हमने बहुत अच्छा लिखा है। बाकी हमने जब खुद सुना, वैसे मुझे लगता है कि इस स्टोरी को वही अच्छा समझ सकता है जो एक अच्छा लिसनर है, पढ़ता है, तभी आप उसकी डेप्थ को जो है ना एनालाइज कर सकते हो कि उसमें एक्चुअली कहना क्या चाहा है। तो आपको पहले उसके अंदर जो मैसेज कन्वे किया गया है उस तरह का आपका माइंड होना चाहिए और उसको समझने की आप में सकत होनी चाहिए, फिर ही आप उसे समझेंगे, फिर ही आप उसको समझ सकेंगे। और मैं बताता चलूँ कि मरियम भी बहुत अच्छी राइटिंग करती हैं, तहरीर आप लिखती हैं और लिखने का शौक भी है। सो इस कहानी के अबाउट आपका रिव्यू मैं जानना चाहूँगा। साथ में चूँकि आप भी लिखती हैं तो आपको लगता है कि रूटीन में हमें स्टोरी राइटिंग की तरफ भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने ओवरऑल मीडिया को देखते हैं, ड्रामास को देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद अच्छे राइटर्स हमें कम दिखते हैं। तो क्या कहेंगी इस हवाले से? सर जैसे अब हमें यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो ऐसी ही टैलेंट नज़र आता है, फिर बच्चों को चाहिए कि वो पार्ट लें, और एवरीवन डाउट देमसेल्व्स कि वो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो करते हैं तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो डरना नहीं चाहिए और पार्ट लेना चाहिए, सीखेंगे, गलत भी करेंगे तो इसी तरह से जो टैलेंट है वो हाईलाइट होगा। और स्टोरी राइटिंग को डेफिनेटली, जैसे अनीका ने भी कभी इस तरह से नहीं लिखी कि वो पब्लिश हो, और उसको भी शायद लगता था कि वो इतनी अच्छी नहीं लिख सकती, लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट है और जिस प्यार से और जिस डेप्थ के साथ उसने लिखी है
तो डेफिनेटली लिखना चाहिए और इसको बिल्कुल सही परस्यू है। करना चाहिए। सो लिखना चाहिए, और लिखने के हवाले से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम Exactly. स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करते हैं, बीइंग दी स्टूडेंट, क्या समझती हैं कि आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं अपनी स्टडी में पढ़ने का तो हर किसी को होता ही है, और ख़ास तौर पर अपने करिकुलम की बुक्स तो हम बड़े शौक से पढ़ते हैं। सो ओवरऑल बुक्स में स्क्रिप्ट राइटिंग की अहमियत को आप कैसे समझती हैं? सर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, तो इट्स लाइक हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन होती है आपस में, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन होती है, तो सबको जो है वो मतलब इस चीज़ को सुनना भी चाहिए, और अगर शौक रखते हैं तो ऑफ कोर्स लिखना भी चाहिए, क्योंकि आप उसमें अपनी तरफ से जैसे बात करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, आप उसे लिख सकते हो। बिल्कुल एंड दैट्स सही। सच अ गुड थिंग कि आप जो चाह रहे हो कि कोई आपको वैसे सुने, वैसा जवाब दे, आप उसे लिख दें। लेकिन अनिका, इसे बहुत publish कर दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छा रीडर भी होना है। एग्जैक्टली। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप अच्छा लिखेंगे। हाँ। और पढ़ने का रुझान मुझे लगता है कि शायद अब गैजेट्स ने या फिर आपके सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स ने काफ़ी कम कर दिया। जी सो क्या कहेंगी इस हवाले से? सर, पढ़ाई एक तो मतलब आपने जो बात की कि जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा ज़रूरी नहीं है कि लिखे। एग्जैक्टली, मतलब पढ़ाई आपको डिफाइन नहीं करती। आप अगर अच्छा नहीं पढ़ते, आप बहुत सी और चीज़ों में अच्छे हो सकते हो। तो लाइक आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए खुद को हमेशा। बाकी दूसरी बात, जो गैजेट्स वगैरह हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, हम उन्हें कैसे यूज़ करें। गैजेट्स हमारे एनिमी नहीं है, हम उन्हें अपना दुश्मन बनाएंगे, हम उन्हें खुद को यूज़ करने देंगे तो वो हमारा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ही कंट्रोल में रहना चाहिए। हमने गैजेट्स बनाए, हमें ही उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट लेट द गैजेट्स यूज अस। बिल्कुल सही है। सो मरियम, आपकी ओपिनियन इस हवाले से क्या है? स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से, उसको कैसे समझती हैं? क्या रीडर होना बहुत ज़रूरी है राइटिंग करने के लिए? सर, आई माई सेल्फ इज़ नॉट अ रीडर, क्योंकि मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, और मैं लिखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जो बातें, जैसे अभी अनिका ने कहा, जो बातें हम कह नहीं सकते एंड वी वांट टू से द थिंग्स लाउड, और वो बातें हम लिख सकते हैं, और हमें उनके जवाब भी मिल जाते हैं, अपनी पसंद के जवाब भी हम लिख सकते हैं, और ऐसी हर बातें जो सोसाइटी के माइंडसेट के साथ हमारी मैच नहीं करती, वो सब बातें हम लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लिखना बहुत अच्छी चीज़ है, और खुद को एक काइंड ऑफ पीस है। बिल्कुल सही है। सो प्रोडक्शन के लिए ख़ास तौर पर जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, सो बड़े कॉन्शियस थे पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्री प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हम फेस करेंगे। सो आपको लगता है कि जब हम प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। सो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सर, जब हमने प्रोजेक्ट जो बनाया था, तो हमारे पास तो कास्ट पूरी नहीं थी। ओके। तो हमने AI से कंटेंट लिए, और बहुत सारी हमारा ग्रुप ऐसे बन गया था, तो हमें मेल भी कास्ट चाहिए थी, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। उसके बाद टूल्स, क्योंकि प्रोडक्शन के बारे में सीखा नहीं है इतना, तो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो टूल्स यूज़ करना भी साथ साथ सीख रहे थे, साथ साथ एडिट कर रहे थे, तो मुश्किल आई काफ़ी। लेकिन इन द एंड आपने हमारी बहुत हेल्प की और बहुत गाइड किया, तो हमने कर लिया। ओके, आप क्या कहेंगी अनिका? सर, मैं सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जब आप एक चीज़ लिखते हो ना, तो आप उसे विजुअलाइज भी कर रहे होते हो माइंड में, और जब वो विजुअलाइजेशन जो है वो रियलिटी में नहीं ना नजर आती, वो नहीं वैसा बन रहा होता, तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। हमने पहला जो बनाया था ना प्रोजेक्ट, लाइक हमने पहले एक रफ सा टेंटेटिव बना, वो इस तरह का बना था कि लाइक मैं इतनी डिसहार्ट हो गई कि अगर ये हम जाके करेंगे तो इसमें तो वो सब कुछ आया ही नहीं जो मैं बताना चाह रही थी। तो आई गेस ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मतलब जो आपके माइंड में है उसको आपने सामने स्क्रीन पे लाना है, उसको वॉइस में लाना है। तो ये बिल्कुल सही। अच्छा, राइटिंग है, प्रोडक्शन है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है, जैसे अभी आपने बताया। और ख़ास तौर पर जिसने तहरीर लिखी होती है, वो बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर्स को लेके कॉन्शियस होता है, उसको पता होता है कि कैरेक्टर क्या करेगा या इसकी डेप्थ क्या है। सो इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ सीन्स हैं जो बड़े मतलब डीप हैं। तो उस हवाले से जब भी हम इसको डायरेक्ट करते हैं, जैसे आपका ये पहला प्रोजेक्ट था, तो उसमें आपको क्या लगा कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में हम जब डायरेक्शन को लेकर चलेंगे तो क्या थीम होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमें किसी भी स्टोरी को लेकर अपना विजन वही रखना है जिसमें हम एक क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें या डायरेक्ट कर सकें? जी सर, मतलब कि आपको
थीम इस तरह का रखना चाहिए कि जिससे एक तो आप खुद रिलेट कर सको, ये बहुत मैटर करता है। जब आप किसी चीज़ से रिलेट करते हो ना, तो आप उसे फील करके लिखते हो, आपके वर्ड्स जो होते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ खुद ही आ जाती है उसके अंदर। तो जो आपको करना आता है वो हमेशा आपकी जान बचाता रहेगा। ये लाइक दैट वाज अ लाइन फ्रॉम अ नॉवल एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस, कि जो आपको आता है ना वो हमेशा आपको बचाता रहेगा, आपको आगे बढ़ने की जो है हिम्मत देता रहेगा। बिल्कुल सही। तो अपने खुद से पूछें कि आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो, और फिर उसको ओन करें और फिर वहीं पे रहें और उसको दिखाएं दुनिया को कि बिल्कुल सही। अच्छा, एक अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे जब आपने जिक्र किया कि सर पैशन को प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, सो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी। तो मैं ये इसको थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये क्या थीम है, ये भी समझाएं मैं जरा। आपको बताती हूँ कि पैशन, अगर मैं पैशन की बात करूँ तो पेंटिंग, लिखना, राइटिंग और क्रिकेट, 3 मेरे पैशन है, ठीक है। बट आई एम चूजिंग क्रिकेट एज माई प्रोफेशन। मुझे जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट बनना। क्यों? क्योंकि अब मुझे जब कोई कहे ना कि तुम ये लाइक ये पेंटिंग है इस तरह, इसको बना देना, मैं नहीं बना सकती। मैं तब पेंट करती हूँ when maybe I'm so disturbed, maybe when I'm so happy, और वो जो मेरे कैनवस पे कलर्स आ रहे होते हैं, जो पेंटिंग आ रही होती है, मेरे इमोशंस आ रहे होते हैं। कोई मुझे ऑर्डर करेगा, मुझे कहेगा, मैं नहीं कर सकती। आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर रही होती हैं। तो जो राइटिंग और पेंटिंग मेरे लिए है ना, वो बहुत सेक्रेट चीजें हैं। वो मैं एज अ प्रोफेशन नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। सो आप एग्री करती हैं अनिका की इस बात से? आपको लगता है कि पैशन को प्रोफेशन नहीं होना चाहिए? चले, इनके पास तो मल्टी जो है वो पैशंस है। सर मुझे लगता है कि ऐसे ही है। ओके। जैसे अनिका जिस तरह की इंसान है, अनिका पे डिस्कस हो रहा है, तो सर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा है ना कि, और जैसे लिखा है, जैसे चेंजिंग्स करते ना अंदर, और जिस तरह से लिखा है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे लगता है आपका कंटेंट चेंज हो गया तो फिर। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपको नहीं लगता है कि आप बहुत अच्छा कंफर्टेबली काम कर पाते हैं और उसमें मैक्सिमम परफॉर्म कर पाते हैं? सर देखिए ना, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अपने प्रोफेशन में पैशन को प्रोफेशन बनाओगे तो ऐसे उस पर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होगा, और ऐसा ना हो जाए कि आपको अपने पैशन से ही हेट होना शुरू हो जाए और आप उसी से ही चिढ़ जाओ। तो ये भी एक इशू होता है ना, तो प्यार ना कहीं खत्म हो जाए अपने पैशन से। ओके, बिल्कुल सही है जी। डिस्कशन जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अनिका फातिमा और मरियम नवीद, दोनों मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की स्टूडेंट हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म के हवाले से, मीडिया स्टडीज़ के हवाले से, सो बीइंग दी स्टूडेंट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, ख़ास तौर पर जब प्रैक्टिकल आप डिग्री में अपनी तालीम को जारी रखे हुए होते हैं। जब भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, ख़ास तौर पर मैस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें बाज़ औक़ात आउटडोर भी जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात इक्विपमेंट्स को खुद से ऑपरेट भी करना पड़ता है। जैसे अभी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टोरी की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, उसमें कॉस्ट को मैनेज करना है, उसमें पोस्ट प्रोडक्शन को देखना है, सो बेशुमार प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। लेकिन चूँकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें बड़ी बेहतरीन किस्म की लर्निंग भी होती है, सो एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर ये आज के बच्चे इस सोच के साथ इसको कंटिन्यू किए हुए हैं तो हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हमारा आने वाला कल ज़रूर रोशन होगा। सो गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are back with another episode to explore TUF, that is connecting to you for the brightest mindset, for the innovative thinkers, for the industry leaders, and today we have another esteemed guest. He is a Dean Faculty of Information Technology. He has served at multiple universities internationally and nationally, and he has ranked at one of the best positions. And definitely he is today with us to share his leadership thoughts. He has served not only as a faculty of dean,
He has not only served at different universities as a head of department, he has also served as a researcher. He has जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फरूख शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी बेसिकली मीडिया स्टूडेंट्स के साथ मीडिया स्टडीज़ के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो स्टूडेंट्स खुद से कर रहे होते हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं जिसमें स्टूडेंट का विजन है। और आज के दौर में अगर स्टूडेंट्स अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है, और अगर उनको पता है तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। यकीनन इस हवाले से डिस्कशन जारी है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं 0334 19 66 966 पर। सो वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अनीका फातिमा और मरियम नवीद। सो मैं जानूँगा अनीका से कि जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ भी सीख रहे होते हैं, पढ़ते तो हैं ही हैं लेकिन सीखने का भी प्रोसेस होता है, तो उसमें फैसिलिटेशन किस हद तक मैटर करती है? जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपके पास होनी चाहिए फैसिलिटीज़, लेकिन ये भी है कि हर जगह आपको प्लेट में रख के सब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको खुद अपने आप को फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो आपको ये भी आना चाहिए, अपनी मदद खुद करनी चाहिए। तो हर जगह आपको जो है वो कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं बता देगा कि आपने इस तरह से ये करना है, इसलिए सीखते रहें, गलतियां करते रहें और बस उसको रिफाइन करते रहें, बेहतर करते रहें। अच्छा, दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जी मैस कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट में आप पढ़ते हैं जी। सो यहाँ पर कैसा देखती हैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल में कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो मुझे नहीं पता था इतना यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्सिटी की मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी। तो जब मैं यहाँ आई तो लाइक प्रॉपर पॉडकास्ट रूम है, स्टूडियो है, फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको सिखाने वाला कैसा है। तो दे आर नॉट लाइक आपको डांट रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हो, नहीं, वो आपको बताते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जितनी बार पूछो आपको अगला उतनी बार बता रहा है, सिखा रहा है, वो सिखाना चाहते हैं हमें। तो आई थिंक कि ये जो होता है ना एक अच्छा टीचर, वो भी बहुत मैटर करता है। और फैसिलिटीज़ माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक बिल्कुल सही है हमारा। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है जी मैस कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ? फैसिलिटीज़ को कैसे देखती हैं? सर मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा जा रहा है और मैंने भी इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना अच्छा जा रहा है। और हमें जो टीचर्स मिले हैं ना, लाइक दे आर वाओ, और वो हमें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि एज अ फ्रेंड, और कोई प्रेशर नहीं है, जैसे सिखा बहुत अच्छे से रहे हैं। गलतियां भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं और तंग भी बहुत करते हैं उन्हें, लेकिन वो हमसे तंग नहीं आते और हमें सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है। सो प्रैक्टिकल नाउ हाउ मरीम कितना ज़रूरी है मीडिया स्टडीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर करती हैं, और मीडिया के हवाले से तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कम से कम इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि आप फील्ड में जाकर चीज़ों को ग्रिप कर सकें, काम कर सकें। सो किस हद तक इम्पोर्टेंट समझती हैं? सर ये एक मेजर पॉइंट है, इसका मेजर चीज़ है प्रैक्टिकल नो हाउ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर तो, क्योंकि हमारी तो फील्ड ही प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल वर्क के बगैर तो हम इस फील्ड में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो और ये बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए कि वो बस अपनी स्लाइड्स पर डिपेंडेंट रहें, उनको चाहिए कि वो प्रैक्टिकल वर्क करें, उनके पास अभी टाइम है और सीखें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही है अनिका, प्रैक्टिकल वर्क नाउ हाउ होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि स्टोरी है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जब हम शुरू करते हैं, आपने पहला प्रोजेक्ट किया, इसके ऊपर खुद से काम भी किया, इसका मतलब ये कि आप प्रैक्टिकल नाउ हाउ ले रहे हैं चीज़ों की। सो कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को कि जहाँ पर आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दी जाती हैं कि अब ये करके दिखाएं, कल को फील्ड में जाने के बाद आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस बनेगा, तो उसकी इम्पोर्टेंस या वर्थ को कैसे देखते हैं? सर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पहले सेमेस्टर में ही आते ही हमारी मैम ने जो हमें इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, और वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी। मुझे नहीं पता था कि लाइक कैसे करते हैं, ऑन कैमरा बात कैसे करते हैं।
बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा हमने सीखा, हम बाहर गए, हमें पता चला कि यार लोगों को कन्विंस कैसे करना है बात करने के लिए, हर कोई आपका इंटरव्यू देने के लिए नहीं मान जाता। बिल्कुल। तो अगर आप एक छोटी ही एज से, एक छोटे लेवल से, छोटे सेमेस्टर से आप शुरू कर दो ये सारी चीज़ें, तो 5th-6th सेमेस्टर तक तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके होगे। और जब आप फाइनली 4 सालों बाद बाहर निकलोगे, तो वो आपको स्क्वायर वन से तो कोई नहीं सिखाने वाला। तो अगर आपको पहले ही आता होगा तो आपको जॉब में भी आसानी होगी, आपको पता होगा कि आपने कैसे इंटरेक्शन करना है। बिल्कुल सही है। सो अब आते हैं दूसरे डोमेन की तरफ, मीडिया से हट के सोशल मीडिया की बात करते हैं, क्योंकि आपके कोर्स आउटलाइन में डिजिटल मीडिया का भी वर्ड आता जी। है। सो डिजिटल मीडिया को कैसे देखती हैं बीइंग दी स्टूडेंट, कि जो कंटेंट या कंटेंट क्रिएटर्स उसके ऊपर काम करते हैं, किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री है या इसमें किस हद तक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? जैसे देखें, डिजिटल मीडिया जो है वो तो हमारी लाइफ का इतना हिस्सा बन गया है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, या ये कम्प्लीटली कहने कि जी इस पे अच्छा कंटेंट नहीं है तो इसको साइडलाइन कर दो। नहीं, हमें उसके साथ रहना है, हमें उसके साथ चलना है, बिकॉज वो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जहाँ तक कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट की बात है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह ऐसे ही होता है, अच्छा कंटेंट भी होता है, बुरा भी होता है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप क्या देखना चाह रहे हो और आप किस तरह से खुद को उस कंटेंट के साथ इंगेज कर रहे हो। आपको डिजिटल मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने उसे कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको पता होगा तो आप उसका सही अच्छा इस्तेमाल करेंगे, करेंगे। बिल्कुल सही है। सो मतलब कंटेंट क्रिएशन किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं, और आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को साथ साथ सिखाया भी जाए कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि एक दरमियान में लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो मुझे लगता है कि शायद अब स्किप होके डायरेक्ट डिजिटल मीडिया ने उस जगह को ले लिया है, जहाँ पर ट्रेनिंग हुआ करती थी, जहाँ पे इंटर्नशिप्स हुआ करती थी, टाइम दिया जाता था। अब ऐसा लगता है कि आप फटाफट जो है डिजिटल मीडिया के ऊपर आते हैं, तो वहाँ पर रिपोर्टर्स भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, वहाँ पे एंकर पर्सन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, वहाँ पर व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। सो काम करना बहुत आसान कर दिया है सोशल मीडिया ने। कंटेंट क्रिएशन को वहाँ पर कैसे देखती हैं? सर, जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स को कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, तो अगर तो एक मैं अपना एक यूट्यूब चैनल अभी बना लूँ, तो उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कंटेंट है क्या और मेरे कंटेंट के साथ किस तरह की ऑडियंस एंगेज होगी। सो नो योर ऑडियंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद आप अपने कंटेंट में वेरिएशन लेकर आओ, जिससे आपकी ऑडियंस देख रही है, उनका फीडबैक लो, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशंस रखो, ताकि आपको पता हो कि आपका ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देख रही है। तो बिल्कुल कंटेंट सही। सो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हमें सुनते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी? एज स्टूडेंट ऑफ मास कॉम, बीइंग द मीडिया स्टूडेंट, क्या कहना चाहेंगी? तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है, और लोग ऐसे कहते हैं कि जिसने कुछ नहीं करना तो चलो मास कॉम कर लेते हैं, और कुछ नहीं सोचा तो चलो मास कॉम कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बुरा पर्सपेक्टिव है। और डॉक्टर और इंजीनियर सब कुछ नहीं है, एक थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचें और खुद को जानें। और इवन दो कि आपने आगे इस फील्ड में नहीं भी आना, लेकिन अवेयरनेस इस फील्ड से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे हमारा सब्जेक्ट अभी डिजिटल मीडिया लिटरेसी, और आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट, ये फील्ड। और थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचें और अपनी फैमिलीज़ को भी मनाएं कि, और उनको भी, पेरेंट्स को स्पेशली चाहिए कि वो भी कंसीडर करें कि डॉक्टर और इंजीनियर इज़ नॉट द ओनली करियर। हमारे पास बहुत सारी ब्रॉडर फील्ड्स हैं। बिल्कुल जिनमें बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। सो अनिका, आप फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगी जितने भी लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तो आपको इस तरह की चीज़ों में शौक है, तो दूसरों की बातें सुन के ये ना समझें कि लाइक, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे टीचर थे एक एफएससी में, सो दे आस्क्ड मी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो आई यूज्ड टू बी द बैक बेंचर, नहीं था इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, तो मैंने कहा कि मुझे मैथ्स कॉम करना है। तो उन्होंने कहा कि लो एम्स होते हैं बच्चों के। मुझे बड़ी बुरी लगी है बात कि लाइक उन्होंने मेरे एम को ही इस तरह बोल दिया। तो इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। अब आपने ज़रा हट के चीज़ सोसाइटी के नॉर्म्स से ज़रा दूर गए हैं तो सुननी पड़ेंगी, उससे आपको डील करना आना चाहिए। और कुछ भी नहीं हुआ उनकी बात से, मैं थोड़ी देर के लिए डिसहार्ट हुई, लेकिन और भी ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो आपको बहुत इंकरेज करेंगे इस चीज़ के लिए। और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, और अगर आपका इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, आप आएँ, बिल्कुल आएँ, डरे मत कि कोई क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं,
इस तरह का कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटी आपने खुद बनानी होती है अपने लिए, तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही है। सो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है, हमने बात की है मीडिया स्टडी के हवाले से और मैस कम्युनिकेशन, उसके डिसिप्लिन्स और उसमें जितने भी प्रैक्टिकल वर्क जिस तरीके से किया जाता है, यहाँ भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है उसको डिस्कस किया गया है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी अनीका फातिमा और मरियम नवीद। डिटेल डिस्कशन रही और काफ़ी सीखने को भी मिला और ख़ास तौर पर इन बच्चों की इस ओपिनियन से ये बात तो सामने आती है कि हमारे आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, एक क्लियर विजन रखता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक चीज़ों को लेकर ये लोग चलते हैं। और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं सम अप करूँगा तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर लाजमी ऐड करूँगा। आप किसी भी डिसिप्लिन में जाते हैं, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क में वर्क हार्ड बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की एक क्यूरियोसिटी नहीं होती है, आप तब तक चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते। जस्ट पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि सीखने की तरफ आएँ। सेकेंडली, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा काम करें और जब आप अच्छा करेंगे तो खुद ब खुद आपके काम के साथ साथ एप्रिसिएशन जुड़ती चली जाएगी और वो आपको मज़ीद निखारती चली जाएगी। सो कोशिश करें कि जब भी करें, जितना भी करें, बेहतरीन से करें, ताकि आपके लिए वो एक पॉजिटिव एप्रिसिएशन के तौर पे आपके रिकॉर्ड में, आपकी लाइफ के साथ साथ एक क्रेडिट में वो चीज़ शामिल रहे। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।